सो लेट्स स्टार्ट द PYQs ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, बहुत ईजी चैप्टर है, तो उसके PYQs करते हैं अभी. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए. देखो, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्योंकि इसमें साइक्लोस्पोरिम इसमें ओ आ रहा है, और साइक्लो का मतलब भी सर्कुलर होता है, और पॉलीस्पोरम इसमें भी 2 ओ आ रहे, साइक्लोस्पोरिन ऐसा आप मान सकते हो. मेरा तो यही ट्रिक है याद रखने का, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंफ्यूजिंग हो सकते हैं याद रखने के लिए. एस्पेरेजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum एंड लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस हमें पता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. एस्पेरेजिलस नाइजर इज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि इधर दिया है, और क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum ब्यूट्रिक एसिड. तो सी का आ जाना चाहिए 4. तो सी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum ब्यूट्रिक एसिड. सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड का हो जाएगा डायरेक्टली डी ऑप्शन करेक्ट. वेट अ मिनट, मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया. मैं बोल रहा था सी का 4, मैंने डी का 4 मार्क कर दिया. तो ऐसे ही होता है, सी का 4 तो डी का 4 मार्क कर दिया मैंने, जो कि इसमें तो ऐसे ही +4. भले ही आपको पूरा क्वेश्चन आता हो, बट आपने गलत मार्क कर दिया तो आपको -1 मिलना ही मिलना है. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. मैच द नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस मैच द फॉलोइंग है, सेम मैच द फॉलोइंग. क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum ब्यूट्रिक एसिड, तो ए का आना चाहिए 2, ए का आएगा 2. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द ओनली आंसर, क्योंकि मुझे एक ही यही दिख रहा है. बाकी सब आप मैच कर सकते हो. देखो वापस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मॉन्स्कस परप्यूरिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन, एंड एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड अगेन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is put in an anaerobic sludge digester for the further sewage treatment. anaerobic sludge digester में क्या डाला जाता है? floating debris, effluent from primary treatment, activated sludge या primary sludge. It is the activated sludge which is added to the anaerobic sludge digester में. ओके, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? देखो, फ्लॉक्स बनने के बाद उसको सेटलिंग टैंक में भेज के सेटल करते थे, जो नीचे सेटल होता है वो हो जाएगा आपका एक्टिवेटेड स्लज. तो एक्टिवेटेड स्लज जिसमें फ्लॉक्स सारे रहेंगे, मतलब ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, हमें पता है ये सब थियरी है. मैश लाइक स्ट्रक्चर्स इसको बोलते हैं फ्लॉक्स. ओके, ये फ्लॉक्स बन जाएंगे, इसको सेटल करके उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं. इस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कि इन फ्लॉक्स को तोड़ेंगे. फिर उनमें से गैसेस रिलीज होगा, जो कि पूरा प्रोसेस हमें पता है. तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या जाता है? व्हाट वी पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर? एक्टिवेटेड स्लज. ओके, which of the following organism match the following organism with the product they produce. Okay, lactobacillus, it produces bread. Okay, ठीक है. एस्पेरेजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, ये तो मुझे कंफर्म है, तो सी का आ जाएगा 3. तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली आपका मैच कौन सा होना चाहिए देखते हैं. सी का 3 2 में दिया है. अच्छा, तो डायरेक्टली आप ये नहीं मार्क, 2 दिया है तो ऑप्शन ए और सी तो चला गया, बी और डी में कुछ तो होगा. अभी देखो, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड आएगा, तो डी का आ जाएगा 4. डी का 4 किस में दिया? सॉरी, डी का 5 दोनों में ही दिया है. ओके, फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ये क्या बनाएगा आपका? ब्रेड. सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए क्या बनाएगा? मतलब ईस्ट विल फॉर्म ब्रेड या तो वाइन. तो ब्रेड दिया है बी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर. और लैक्टोबैसिलस का क्या आ जाएगा? कर्ड, जो कि मतलब होता है कर्ड में, ये भी पता रहना चाहिए. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? इट इज स्टैटिन. और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम ईस्ट मॉन्स्कस परप्यूरिस. ओके, सारे के सारे चीज़ें याद होनी चाहिए आपको. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12. देखो, कर्ड खाने से हमारा B12 बढ़ेगा, ये हमें पता है. ओके, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द B12 अमाउंट. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids? सस्पेंडेड सॉलिड्स किस में पाया जाता है? देखो, सस्पेंडेड सॉलिड देखो 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी में आप एफ्लुएंट्स निकालते हो ऊपर से, और फिल्ट्रेशन और इसमें निकाल देगा. तो बी प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स फिल्ट्रेशन से आपके बड़े जो आपको दिख रहे हैं, मतलब विजिबल पार्टिकल्स आप निकाल सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम? मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इथेनॉल, एसिटोबैक्टर एसिडाई एंटीबायोटिक्स. तो इसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या दिख रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इथेनॉल. ओके, क्योंकि ये मतलब बियर वाइन अल्कोहल में यूज होता है. तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इथेनॉल इज वेरी गुड, द बेस्ट चॉइस ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज अ रॉन्गली मैच्ड पैर, मतलब 3 राइट रहेंगे, 1 रॉन्ग रहेगा. तो क्या ढूंढना है हमें? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है, करेक्ट. मॉन्स्कस परप्यूरिस स्टैटिन, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी करेक्ट है. तो सी या डी में से ही कुछ होना है.
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, करेक्ट है. क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम, लाइपेस, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर डी ही आ जाएगा. ओके. क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum से ब्यूट्रिक एसिड बनता है, ना कि लाइपेस. ओके. द गट ऑफ अ काउ एंड बफेलो पोजेसेस मिथेनोजेंस. ये हम लोग आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने मिथेनोबैक्टीरियम पढ़ा रहेगा, आर्की बैक्टीरिया के अंदर मिथेनोजेंस उसमें पढ़ते हो. यहाँ पे भी आप इस चैप्टर में आपको देखने मिलेगा इसको. फिर मैच द लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड द इंपॉर्टेंट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, मॉन्स्कोस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, प्रोपनीबैक्टीरियम, शार्मी. देखो ये सब अपने बहुत बार अब तक कर चुके हैं बहुत बार. देखो प्रोपनीबैक्टीरियम शार्मी स्विस चीज़ में यूज़ होता है. लार्ज होल ऑफ स्विस चीज इज ड्यू टू द सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, CO2 प्रोड्यूस बाय प्रोपनीबैक्टीरियम शार्मी. ये भी हमें पता है. तो डी का आ जाना चाहिए 2. तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहे हैं मुझे, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं. मॉन्स्कोस परप्यूरियस हमने पढ़ा अभी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो स्टैटिन. तो बी का आ जाएगा 4. बी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. बाकी आप सब मैच कर सकते हो, हम लोगों ने डिस्कस किया. व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. देखो मैंने अभी बोला था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या आ जाता है, एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज क्या करेगा, एक्टिवेटेड स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया जाएंगे, वो जो फ्लॉक्स बने हैं उनको तोड़ेंगे. ओके. उनको तोड़ेंगे तो उनमें से मैंने बोला था गैस रिलीज होंगे. कौन से गैस रिलीज होंगे, मीथेन, मतलब बायोगैस रिलीज होगा, मीथेन. फिर आपका CO2 होना चाहिए इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा इसमें, क्योंकि O2 रिलीज नहीं होगा, CO2 तो रिलीज होगा. मीथेन और CO2, सिर्फ मीथेन CO2 नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी आता है थोड़ा अमाउंट में. ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑक्सीजन तो आता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन वाले सब निकाल दो. कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन. ये ऑप्शन नंबर डी अगेन वुड बी द करेक्ट आंसर. अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से बनता है, ये भी हम लोग ने बहुत बार कर चुके हैं अभी तक. ये सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन कर करके ही आपको सॉल्व होगी. ओके. मॉन्स्कोस परप्यूरियस इज अ ईस्ट यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, उसको बोलते हैं स्टैटिन. यस. A patient brought to an hospital with a myocardial infarction is normally immediately given as streptokinase. Myocardial infarction due to clot हो जाएगा. Myocardial infarction मतलब हार्ट अटैक. ओके. MI भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, MI myocardial infarction. MI हो रहा है मतलब कोरोनरी. मोस्ट सजेस्टेड वे ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कि मतलब उसके जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उसमें, कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब जो सर्कुलेशन आपके ब्लड मसल हार्ट मसल्स को आपके ये देता है ऑक्सीजन. कोरोनरी सर्कुलेशन में समझो कोई क्लॉट आ गया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक कैन अगर, तो उस केस में हम लोग क्लॉट रिमूवल के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं. क्लॉट बस्टर कैसे बोलेगा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, काइनेस इज कटिंग डाउन. ओके. तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर एंड यूज्ड और मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये दिया है एनसीईआरटी में. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, नहीं, इट इज ब्रेड एंड बियर. यस, द बेस्ट ऑप्शन इज 18th का सी. ओके. द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटी हैज. 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, बहुत ही लेंथी दिख रहा है थोड़ा सा. डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज हाई BOD as it contains both aerobic and anaerobic bacteria. It produces the aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment plant in sewage. देखते हैं when treated in secondary treatment plants does not really require aeration steps as the sewage contains adequate oxygen, has a very high amount of suspended solids and undissolved salts. तो डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम लार्ज सिटीज़ के बारे में लोग बात कर रहे हैं. डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम लार्ज सिटीज़ is processed by aerobic then anaerobic bacteria in secondary treatment plant. This would be the correct answer. पहले हम लोग एरोबिक, देखो पहले हमारा एरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें फ्लॉक्स बनेंगे, फिर फ्लॉक्स को हम लोग देंगे मतलब एक्टिवेट सेटलिंग टैंक में भेजेंगे तो एक्टिवेटेड स्लज मिलेगा हमें. एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग सेकेंडरी इसमें भेजेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे तो उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है. तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये यूज़ होता है. सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें यही है. हाई BOD तो रहता है बट एरोबिक एनारोबिक नहीं होता है. हम लोग उसमें डालते हैं बैक्टीरियाज, पहले एरोबिक बैक्टीरियाज डालेंगे फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज डालेंगे. एरोबिक बैक्टीरियाज डालेंगे उसके बाद फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स को हम लोग सेटल करेंगे तो हमें एक्टिवेटेड स्लज मिलेगा. एक्टिवेटेड स्लज में हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया डालेंगे तो हमें जाके आगे फिर बायोगैस मिलेगा. ओके. तो ऐसा होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा ऐसा. फिर ये क्यों नहीं होगा, व्हेन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डज नॉट रियली रिक्वायर एरेशन स्टेप. एरेशन स्टेप चाहिए फॉर एरोबिक बैक्टीरिया. पहला स्टेप एरोबिक बैक्टीरिया का है तो उसमें एरेशन चाहिए, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब जो भी BOD है वो कम हो जाएगा फटाक से. ओके. तो एरेशन इज चाहिए, एरेशन इज नेसेसरी.
हैज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स, नहीं हाई अमाउंट नहीं रहता। देखो सीवेज वाला जो भी कंसेप्ट है वो खाली 0.1% रहता है, मतलब बाकी जो भी आपका जितना भी सीवेज है उसमें खाली 0.1% ही ऐसा ये मैटर रहता है जो उसे अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज बनाता है। ये एनसीईआरटी में लाइन है 0.1%, और वो 0.1% में बहुत सारे कुछ है, जैसे कि लार्ज अमाउंट मतलब ये सस्पेंडेड सॉलिड सॉल्ट्स, फिर कोलोइडल मैटर जैसे कि अपना ये सीवेज ह्यूमन सीवेज जो भी है, फिर कोलोइडल पेपर क्ले स्लेट ये सब रहता है जो 0.1% कंस्टिट्यूट रहता है ऑफ द ऑल सीवेज। मतलब बाकी 99% यूज अच्छा है, खाली 0.1 दिस 0.1 की वजह से ही इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये हमारे एनसीईआरटी में लाइन दिया है। Read the following statement having two state blanks. Okay, the drug used for dash patient is obtained dash patient is obtained from a species of organism dash। कौन सा पेशेंट, अच्छा देखते हैं। हार्ट अटैक पेनिसिलिन से नहीं आता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्राइकोडर्मा, स्वाइन फ्लू मॉन्स्कस नहीं, एड्स स्यूडोमोनास नहीं। सबसे बेस्ट होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब ऑर्गन रिजेक्शन ना हो इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव देंगे फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। पॉजिटिव मतलब स्पीशीज ऑफ ट्राइकोडर्मा, कौन से स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो उसमें से साइक्लोस्पोरिन नहीं देंगे जिसका काम है इम्यूनोसप्रेसिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी ही अच्छे से मैच होगा इसके केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। ओके, ईस्ट फ्रॉम स्टैटिन, ईस्ट बनता है अच्छा, ईस्ट मॉन्स्कस परप्यूरस से स्टैटिन बनता है, ये वाला करेक्ट है। बाकी देखते हैं। एसिडोबैक्टर एसिटाई फ्रॉम एसिडोबैक्टर एसिटाई इज एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड, येस इट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम इज लैक्टिक एसिड, नो इट इज ब्यूटरिक एसिड, ये गलत हो गया। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द रॉन्ग वन ओवर हियर। ओके, नाउ इथेनॉल इज कमर्शियली इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ। इथेनॉल किससे बनता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये तो हमें पता ही है यार, बहुत ईजी। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन distilleries for the production of ethanol is, most common product used for production of ethanol, ऐसा कौन सा है ये, कॉर्न मील, ग्राउंड ग्राम, सोया मील एंड मोलासेस। इट इज़ द मोलासेस। मोलासेस क्या होता है, जो अभी शुगर केन को अभी देखो ये करते हैं, शुगर केन को जब स्क्वीज करके हम लोग उसका सब रस निकाल देते हैं, तो उसमें जो भी वॉश्ड आउट वाटर रहता है मोलासेस, उसके वजह से उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करके आराम से इथेनॉल बना सकते हैं। नॉट बैक्टीरिया, द ईस्ट, ओके, फंगाई ईस्ट ग्रो करके उसमें बना सकता है इथेनॉल। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। क्या है इनमें से, ये हमारे एनसीईआरटी में है डायरेक्टली, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिकल कौन सा होगा, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट वुड बी द फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस वुड बी द सेकेंडरी सीवेज प्रोसेस। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। एनारोबिक बैक्टीरिया सीवेज पे काम करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, मार्श गैस विच इज मीथेन, मेनली मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो क्या है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, नो इट इज ड्यू टू द एनाएरोबिक बैक्टीरिया, तो ये रॉन्ग हो गया। मिथेनोबैक्टीरिया इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन यूरुमेन ऑफ कैटल। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन। ये एरोबिक है कि नॉन एरोबिक है मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट इसको हम लोग रखते हैं स्टैंड बाय पे। बायोगैस कॉमनली नोन एज गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड प्योर मीथेन, नॉट प्योर मीथेन, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, तो ये भी थोड़ा रॉन्ग है ये। एक्टिवेटेड स्लज इन द सेटलिंग टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज रिच इन एरोबिक बैक्टीरिया, यस इट इज करेक्ट, तो यही करेक्ट आ जाएगा। हमें एक ही करेक्ट पूछा था और यही बेस्ट करेक्ट है, तो ये आपका एनारोबिक हो जाएगा। ऑब्वियसली एनारोबिक होना भी चाहिए, मुझे डाउट क्यों लग रहा था, एनारोबिक होना चाहिए क्योंकि फ्रॉम माय लॉजिक की र्यूमन ऑफ कैटल में पाया जा रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, र्यूमन में स्टमक में कोई थोड़ी ना ऑक्सीजन मिलेगा उसे, तो एनारोबिक ही होना चाहिए, ऐसा मेरा लॉजिक था। बट वी हैव टू फाइंड द दैट ऑप्शन ऑन विच वी आर 100% श्योर, तो मुझे डी ऑप्शन में 100% श्योरिटी है कि एक्टिवेटेड स्लज, अभी हम लोग ने बात किया एक्टिवेटेड स्लज इन अ सेटलिंग टैंक इज रिच इन एरोबिक बैक्टीरिया, जो फ्लॉक्स के फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, फिर उसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया रहेंगे जो उसके फ्लॉक्स को तोड़ेंगे, फिर उसमें से बायोगैस रिलीज होगा। ओके, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, अल्कोहल नाइट्रोजिनेस, फ्रूट जूस पेक्टिनेस, टेक्सटाइल अमाइलेस, डिटर्जेंट लाइपेस। देखो डिटर्जेंट लाइपेस इज करेक्ट, फिर फ्रूट जूस पेक्टिनेस ये भी करेक्ट है, अल्कोहल नाइट्रोजिनेस ये सबसे गलत वाला हो गया, अल्कोहल नाइट्रोजिनेस। ओके, नाउ ट्राइकोडर्मा हर्जेरियनियम
हैज़ प्रोवाइडेड अ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन has a useful microorganism for bioremediation of contaminated soil, reclamation of wasteland, gene transfer in higher plant, biological control of soil borne pathogens. देखो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा फॉर सॉइल बॉर्न पैथोजन, इसका डायरेक्टली यूज है, इसमें कुछ लॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, इसमें डायरेक्टली इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सॉइल बॉर्न पैथोजन, ट्राइकोडर्मा, ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा मॉडर्न डिटर्जेंट्स कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन फॉर एंजाइम प्रिपरेशंस ऑफ acidophils, thermoacidophils, alkaliphils and thermophils। जो मॉडर्न डिटर्जेंट्स है उसमें अल्कलीफिल्स पाए जाएंगे, ये भी अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक्स आर कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जी, लिविंग माइक्रोब्स फूड सप्लीमेंट, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। प्रोबायोटिक्स ये आपको मिल जाएगा आई थिंक सो स्ट्रैटेजीज वाले में पार्ट में भी है, सिंगल सेल्यूलर प्रोटीन SCPs, ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है जो कि प्रोबायोटिक्स और SCPs वन एंड द सेम ही है। लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट यही होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? ईस्ट इथेनॉल करेक्ट है। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइटिस से क्या बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक हो सकता है, देखते हैं। कोलीफॉर्म्स विनेगर, मिथेनोजेंस गोबर गैस, ये भी करेक्ट है। ये दोनों में डाउट लग रहा है, आप 50-50 यहाँ पे भी लगा सकते हो कि आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं यहाँ पे, तो 50-50 इज एप्लीकेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? तो मुझे पता नहीं है ये कोलीफॉर्म्स विनेगर, तो यही रॉन्गली मैच है क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से एंटीबायोटिक मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, तो ये एंटीबायोटिक उससे मिलता है, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, बट इट इज करेक्ट, तो बचा ऑप्शन वही है, तो वही आंसर हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच मतलब रॉन्ग वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक, ओके वही वाला ऊपर वाला जी। फिर सेरेटिया ड्रग एडिक्शन, स्पिरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, अगेन जो मैंने ऊपर बोला था वो स्टेप आपके इसमें ये वाला चैप्टर में, आपका कौन सा चैप्टर वो स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर, ये भी करेक्ट है, तो आपका बचा क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज रिमेनिंग, तो वही है ड्रग एडिक्शन का वाला। डो केप्ट ओवरनाइट इन अ वार्म weather becomes soft and spongy because of absorption of carbon dioxide from atmosphere, fermentation, cohesion, osmosis. It is due to fermentation, absorption नहीं, release of carbon dioxide, तो B वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। The term antibiotic was first used by, antibiotic term किसने यूज किया था? Waxman. Okay. During the formation of bread, it becomes porous due to the release of CO2 by the action of the yeast. Yeast की वजह से उसमें से CO2 निकल जाता है, ये भी हमें बहुत easily पता है। Industrial production of ethanol from starch is brought by, ethanol from starch is brought by, देखो ethanol बनाना है तो Saccharomyces is the only key organism. Which of the following microorganism is used in the production of citric acid in industry? Citric acid का आ गया वापस, Aspergillus niger would be the answer. Okay, तो यहाँ तक अभी देखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट इसमें।